बहुत समय पहले की बात है। मीरपुर नाम का एक छोटा सा गांव हुआ करता था। उस गांव में छोटे छोटे घर हुआ करते थे। उन्हीं घरों में से एक घर में विधवा माँ और उसकी एक बेटी रहा करती थी। बेटी का नाम महक और तथा माँ का नाम शारदा था। महक का रंग काला होने की वजह से कई लड़के वाले उसे देखने तो आते थे, लेकिन कोई उसे पसंद नहीं करता था। शारदा बहुत चिंता में रहती थी। शारदा के पति एक शहीद आर्मी ऑफिसर थे। उनके घर में पैसों की कमी नहीं थी। महक बेटा, जाओ तुम तैयार हो जाओ, आज लड़के वाले देखने आ रहे हैं तुम्हें। अच्छे से तैयार हो ना, इस बार वो पसंद करके ही जाएंगे तुम्हें, ठीक है? और बढ़िया से सजना संवरना कि एक बार में ही वे तुम्हें पसंद कर ले। वैसे भी तेरे पिता के जाने के बाद तो अब मेरी तू ही एक सहारा है। माँ, क्या फ़ायदा है बार बार लड़के वालों को बुलाने से? फिर लड़के वाले आएंगे और मुझे रिजेक्ट करके चले जाएंगे। अब तक तो मुझे 20 लड़के वाले देख चुके, कोई पसंद ही नहीं करता तो क्या करूं? क्या फ़ायदा है लड़के वालों को दिखाकर मुझे? बेटा, ऐसा क्यों सोच रही है तू? तेरी शादी भी ज़रूर होगी और पक्का देखना, अभी जो लड़का तुझे देखने आएगा ना, वो तुझे एक बार में ही पसंद कर लेगा। वो तेरी सीरत देखेगा, तेरी सूरत नहीं। शारदा अपनी बेटी को समझाती है, लेकिन महक को पता था कि इस बार भी लड़के वाले आएंगे और उसे रिजेक्ट करके चले जाएंगे। फिर भी वह अपनी माँ के लिए दोबारा वापस लड़के वालों को देखने के लिए राजी हो जाती है। कुछ देर में लड़के वाले भी घर में आ जाते हैं। शारदा उनका स्वागत करके कहती है, आइए बहन जी, आओ बेटा, बैठो। अरे बहन जी, जल्दी बुलाइए अपनी लड़की को, आपने कहा था बहुत सुंदर दिखती है, बुलाइए जल्दी से, हम भी तो देखें। जी बहन जी, बुलाते हैं। अरे महक बेटा, आओ आओ। कुछ देर में महक लाल सूट में वहाँ पर पहुँच जाती है। महक लाल सूट में तो देखने में और भी बदसूरत लग रही थी। देखिए बहन जी, ये है मेरी बेटी महक, मिलिए, बहुत ही अच्छी है पढ़ाई में। अरे बहन जी, पढ़ाई वढ़ाई का छोड़िए, मैं तो बस सुंदर बहू चाहती थी। आपने तो कहा था कि आपकी बेटी बहुत सुंदर है। छी 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 छी, देखो तो कोयले से भी काली है आपकी बेटी। मैं नहीं करूँगी अपने बेटे से शादी। मैं चाहती थी मेरी बेटी की शादी चांद के टुकड़े से हो, कोयले से नहीं। हम चलते हैं। लड़के वाले फिर बेचारी को रिजेक्ट करके वहाँ से निकल जाते हैं। बेचारी शारदा भी दुखी होती है, साथ साथ बेटी भी। बेटी, तू चिंता मत कर, ये लोग तो बेवकूफ थे, तू तो इतनी सुंदर है, उन्होंने तो झूठ मूठ का बोला है। अगले बार लड़के वाले आएंगे। क्या माँ, क्या अगले बार? मैंने फिर से कहा था आपको, कोई लड़का मुझे पसंद नहीं करता। ये देख रही है मेरे चेहरे पे ये काला रंग? पता नहीं ये काला रंग मेरी ज़िंदगी में भी काले अंधेरे की तरह छाया है। आप क्यों मेरी शादी कराने पे तुली हैं? सब लड़के मुझे रिजेक्ट कर देंगे, आप क्यों चिंता करती है? मैं आपके पास ही रहूँगी, मैं नहीं जाऊँगी ससुराल, मैं नहीं जाऊँगी। माँ रुक तो बेटा, कहाँ जा रही है? रुक ज़रा। शारदा बहुत बुलाती है अपनी बेटी को, लेकिन क्या करे, महक भी बहुत दुखी होती है। बेचारी नदी के किनारे एक पत्थर पे बैठ जाती है और वहाँ पे रोने लगती है। हे ईश्वर, तूने मेरे चेहरे पर ये काली क्यों पोत के भेजी है? मेरी इस बदसूरती की वजह से मेरी माँ को क्यों तू सज़ा दे रहा है? कितने लड़के वाले मुझे आए, रिजेक्ट करके चले गए। आखिरकार इसमें मेरी क्या गलती है? मेरी माँ की क्या गलती है? मैं अपनी माँ पे बोझ नहीं बनना चाहती, मैं क्या करूँ? मुझे आपने जीवन क्यों दिया था? बेचारी महक
अपनी बदसूरती की वजह से अपने आप को और ईश्वर को भी कोस रही थी। वह रोने लगती है। रोते रोते अचानक वहाँ पे एक प्यारी सी परी प्रकट होती है, जो कि काफ़ी सुंदर और छोटी होती है। वह नन्ही परी होती है। वह कहती है, महक, ऐसे हिम्मत नहीं हारते हैं। तुम्हें पता है तुम बहुत सुंदर हो, लोगों को ये दिखाई नहीं देता है। तुम खूबसूरत हो। मैं सुंदर नहीं हूँ, मैं बदसूरत हूँ, इस दुनिया की सबसे बदसूरत लड़की। वैसे तुम कौन हो? तुम तो बहुत सुंदर हो, इसलिए मुझे कह रही हो ना? नहीं महक, ऐसी कोई बात नहीं है। सुंदर चेहरे से नहीं, अपने दिल से होते हैं। तुम अपने दिल से बहुत सुंदर हो। तुम्हें ये काला चेहरा पसंद नहीं है ना? मैं इस चेहरे को ही बदल दूंगी। तुम्हें इस काले से चेहरे की वजह से बहुत दुख झेलने पड़ते हैं ना? मुझे पता है, मैं इस समुद्र की राजा की बेटी हूँ। मैं तुम्हारे दर्द को समझ सकती हूँ। परी फिर कहती है, मैं तुम पे एक ऐसा जादू करूंगी जिससे तुम सबसे सुंदर हो जाओगी। सच में प्यारी परी, मुझे जल्दी से सुंदर बना दो। मैं बहुत दुखी हूँ अपने इस काले रंग की वजह से। महक ये बातें कहती है। परी का जादू चलता है। वहाँ पे सितारों की बारिश होने लगती है महक पर। महक अचानक से एक सुंदर सी लड़की में बदल जाती है। महक तो पहचान में ही नहीं आ रही थी, वह बहुत सुंदर हो गई थी। परी फिर ये सब देखकर कहती है, महक, देखो अपने आप को, कितनी सुंदर लग रही हो। लेकिन याद रखना, ये जादू सिर्फ लाल रंग के कपड़े पर ही होगी। तुमने अगर लाल रंग की सूट या साड़ी पहनी तभी उस पे ये जादू होगा। अगर तुमने किसी और रंग के कपड़े पहने तो तुम दोबारा से काली हो जाओगी। इसलिए हमेशा लाल रंग के कपड़े पहनना। लाल रंग के कपड़े पे ही तुम सुंदर दिख पाओगी। धन्यवाद प्यारी परी, तुमने मुझे बहुत ही सुंदर बना दिया है। तुमने मुझे ऐसा कुछ दिया है जिससे अब मेरी माँ पर मैं बोझ नहीं बन सकती हूँ। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ, मैं याद रखूंगी। हाँ, बिल्कुल याद रखना। ये जादू सिर्फ लाल रंग के कपड़े पर ही होगी। अब मैं चलती हूँ। नन्ही परी वहाँ से अचानक उठती है और गायब हो जाती है। बहुत खुश हो जाती है महक, वह काफी सुंदर दिखती है। हे ईश्वर, तूने नन्ही परी को मेरी मदद करने के लिए भेजा था ना? महक ये कहती है और वहाँ से ईश्वर का शुक्रिया करके अपने घर को लौट जाती है। घर को लौटने के बाद शारदा को तो अपनी आंखों पे यकीन नहीं होता है, वह उसे पहचानती नहीं है। शारदा कहती है, ए लड़की, कौन हो तुम और इतनी सुंदर? मेरी बेटी के कपड़े तुमने क्यों पहने हैं? माँ, ये मैं हूँ, आपकी बेटी महक। माँ, मैं हूँ महक। क्यों पहचान में नहीं आ रही हूँ मैं? ये सब कुछ नन्ही परी की वजह से हुआ है। महक सारी बातें बताती है नन्ही परी के बारे में। ये सब सुनकर अचानक से शारदा कहती है, हे ईश्वर, तूने मेरी लाज रख ली। उस नन्ही परी की वजह से मेरी बेटी आज इतनी सुंदर हो गई है। अब तुझे कल ही लड़के वाले देखने आएंगे मेरी बच्ची। अब तो कोई भी तुझे दिल खोल के पसंद कर लेगा। तू इतनी सुंदर हो गई है जो कल भी तू लाल रंग का ही सूट पहनना। हाँ माँ, मुझे परी ने खास तौर पे कहा है कि सिर्फ लाल रंग के कपड़े पे ही ये जादू होगा। मैं ध्यान रखूंगी। अगले ही दिन महक को देखने वाले फिर से लड़के वाले आ जाते हैं। लड़के वाले आने की वजह से शारदा कहती है, नमस्ते बहन जी, आइए आइए बैठिए, आओ बेटे। लड़के वाले आकर सोफे पे बैठ जाते हैं। लड़के की माँ गंगा कहती है, अरे बहन जी, जल्दी से अपनी लड़की को बुलाइए। सुना है कि बहुत सुंदर दिखती है, आपने ही तो बताया था। अब जल्दी जल्दी बुलाइए। हाँ हाँ, जल्दी करिए जरा। हाँ बहन जी, बुलाती हूँ। बेटा महक, आओ जल्दी आ जाओ। महक फिर से लाल सूट पहन कर आती है। महक
इतनी सुंदर लग रही थी कि कोई बयां भी नहीं कर सकता। बहन जी, ये देखिए, ये है मेरी प्यारी सी लड़की। कैसी लगी आपको हमारी महक? पूछिए जो पूछना है। शारदा ये बातें गंगा और लड़के से कहती है। वैसे लड़के का नाम राजीव होता है। वे दोनों कुछ नहीं कहते हैं क्योंकि उन्हें महक बहुत ही सुंदर लगती है। शारदा कहती है, बहन जी क्या हुआ, आपको मेरी लड़की पसंद नहीं आई? अरे बहन जी, कैसी बातें आप कर रही हैं? देखिए तो भला, ये तो सिर्फ चांद का टुकड़ा है। इस चांद के टुकड़े को कौन नापसंद कर सकता है। हम तो 1 हफ्ते में शादी करेंगे आपकी लड़की से, बिल्कुल ढोल बैंड बाजे के साथ। इतनी सुंदर लग रही है आपकी लड़की। हे भगवान, मेरे बेटे के नसीब में इतनी सुंदर लड़की। वाह, क्या नसीब है मेरे बेटे की। गंगा बहुत तारीफ करने लगती है महक की। शारदा कहती है, हाँ हाँ बहन जी, हमें कोई ऐतराज नहीं है। हम तो 1 हफ्ते में ही शादी कर देंगे। ठीक है, 1 हफ्ते बाद आइएगा दूल्हे राजा के साथ। कुछ दिनों बाद अच्छे से शादी हो जाती है महक और राजीव की। महक की सास गंगा अपनी 2 सहेलियों के साथ बैठी होती हैं। दोनों सहेलियां बैठी होती हैं, तभी अचानक से उन दोनों में से एक सहेली कहती है, अरे गंगा, जिस काम के लिए आए हैं वो काम तो पूरा कर। अपनी बहू को बुला दे, जरा देखते हैं। सुना है बहुत सुंदर दिखती है। मेरा बेटा कल देखने आया था। अरे अरे हाँ हाँ, मेरी बहू तो चांद का टुकड़ा है। अभी बुलाती हूँ मेरी बहू को। महक, ओ महक, आओ तो जरा। दोनों चाची देखने आए हैं तुम्हें, जल्दी आ जाओ। महक वहाँ पे आ जाती है लाल साड़ी में। वो लाल साड़ी में तो और भी सुंदर दिख रही होती है। जी माँ जी, कहिए क्या बात है? अरे बहू, ये देख रही है, ये दोनों मेरी सहेलियाँ तुझसे मिलना चाहती थी, तुझे देखना चाहती थी। आजा आगे, जरा दिखा तो अपने चेहरे को। महक आगे जाती है और उन दोनों के पैर छूने लगती है। खुश रहो, सदा सुहागन रहो बेटी। महक पाँव छूती है, तभी दूसरी में सहेली भी कहती है, अरे वाह 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 गंगा, क्या नसीब है तेरा। इतनी सुंदर बहू कहाँ से तू लेके आई है? ओ सुन जरा, इसकी भी कोई बहन है तो बता दे, मैं भी अपने लड़के की शादी करा दूँ। इतनी सुंदर, क्या गोराई है देख तो। अरे अरे, अब नज़र लगाने का इरादा क्या है मेरी बहू को? अब चलो तुम लोग भी ना, मेरी बहू तो चांद का टुकड़ा है ही। जाओ ढूंढ के लेके आना, मेरी बहू जैसे तो नहीं मिलेगी, समझी तुम लोग। अब मेरी बहू को जाने दो, वरना तुम लोग तो नज़र ही लगा दोगी मेरी प्यारी बहू को। ठीक है बहू, तू जा अब, ये लोग तो तुझे जिंदा से नज़र ही लगा रहे हैं। जा जा तू। महक वहाँ से जाने लगती है। महक वहाँ से निकल जाती है और दूसरी तरफ दोनों सहेलियाँ कहती हैं, अच्छा चल गंगा, अब हम दोनों चलते हैं, बहुत देर हो गई है। आखिरकार तूने बाजी तो मार ही ली, इतनी सुंदर बहू। चल, मैं भी अपने बेटे के लिए देखूंगी, मैं चलती हूँ अब। दोनों सहेलियाँ महक को देखकर वहाँ से चली जाती हैं। महक की बहुत तारीफ होती है। सास अचानक से वहाँ पे खड़ी रहती है। दूसरी तरफ महक अपने ही कमरे में जाकर बैठी होती है और बहुत कुछ सोचने लगती है। वह अचानक से कहती है कि हे ईश्वर, तेरी कैसी लीला है। कुछ दिनों पहले तो मुझ बदसूरत लड़की को कोई देखना भी पसंद नहीं करता, लेकिन उस नन्ही परी के वजह से, मेरे सुंदर रूप के वजह से आज मुझ जैसे बदनसीब को ससुराल में इतना प्रेम मिल रहा है। सब नन्ही परी के वजह से हुआ है। भगवान करे ये राज छुपा रहे। महक तो बहुत खुश होती है, लेकिन एक तरफ परेशान भी कि कहीं उसका राज पता ना चल जाए। अगली सुबह महक की सास सोफे पे बैठी होती है। वह आराम से बैठी होती है। सुबह सुबह उसे चाय पीने का बड़ा मन होता है, इसलिए वह कहती है, महक, ओ महक, जरा चाय का प्याला तो लेकर आओ। महक की सास चाय मांगती है। वहाँ पे महक गर्मा गर्म चाय लेकर आ जाती है
और अपनी सास को देने लगती है। ये लीजिए माँ जी, गर्मा गर्म अदरक इलायची वाली चाय। हाँ बहू, रख दे, यहाँ पे रख दे चाय। महक नीचे चाय रखती है। महक की सास कहती थी, अरे महक बहू, तू तो रोज ही लाल साड़ी पहनने लगी है। कभी गुलाबी पहन लिया कर, कभी हरे पहन लिया कर। लाल लाल रंग की साड़ी पहनने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुझे जो रंग पसंद है वो साड़ी पहन। ऐसा नहीं है कि तेरी शादी हो गई है तो तू सिर्फ लाल रंग की साड़ी पहन। मैं तो ऐसा नहीं कहती। कल तू लाल रंग के अलावा कोई और रंग की भी साड़ी पहनना, वरना मैं तुझे देख देख के तो बोर ही हो जाऊँ। ठीक है माँ जी, मैं कल दूसरे रंग की साड़ी पहनूंगी। लाल रंग मेरा मन पसंदीदा है इसलिए। महक बहुत घबरा जाती है, लेकिन अब क्या करे, उसे भी तो सास की ख्वाहिश पूरी करनी थी। महक अपने कमरे में आ पहुंचती है और वह आराम से अपने बेड पे बैठकर कुछ सोचती और कहती है, हे भगवान, ये क्या हो गया। मैं सोच रही थी मेरी ज़िंदगी में अभी तो खुशियाँ आई थी, खुशियाँ आने के बाद अब मैं क्या करूं। अगर मैंने लाल रंग के अलावा कोई और रंग की साड़ी पहनी तो मेरी सासू माँ को पता चल जाएगा मेरा असली चेहरा, मैं कितनी बदसूरत हूँ। वो मेरी इतनी तारीफ़ें करती हैं, क्या होगा। हे ईश्वर, कल तो सिर्फ मुझे तू ही बचा सकता है। अगले दिन महक गंगा के कहने की वजह से गुलाबी रंग की साड़ी पहन के आती है, जिसमें कि वह काफ़ी बदसूरत दिख रही थी। वह कहती है, देखो तो भला, मेरा असली रंग ये है, इतनी काली हूँ मैं। अब मैं क्या बताऊँगी अपनी सासू को, मैं इतनी काली हूँ, कहीं वो मुझे इस काले रंग की वजह से घर से बाहर ना निकाल दे। मैं क्या करूँ। मेरे पास एक आइडिया है, क्यों ना मैं अपने सर पे पल्लू रख लूँ। हाँ, महक को घूंघट बड़ा रखने का आइडिया आ जाता है। वो बड़ा सा घूंघट रख के वहाँ से निकल जाती है और अपनी सास के पास पहुँच जाती है। सास ये सब देखकर बहुत हैरान हो जाती है। ये सब देखकर अचानक से कहती है सास, अरे बहू, ये इतना बड़ा घूंघट क्यों कर रखा है। घर में सिर्फ मैं और तुम्हारा पति ही तो है। नहीं नहीं माँ जी, कहते हैं कि नई नई दुल्हन को घूंघट करके रहना चाहिए, इसलिए मैंने सोचा कि घूंघट मैं कर ही लेती हूँ। मैंने सोचा कि 2-3 दिन तक घूंघट करके रखना चाहिए। अरे बहू, तो ये ख्याल तेरा अब से कब शुरू हो गया। तू तो हमारे घर में 2-3 हफ्ते से रह रही है, तूने तब तक तो कोई घूंघट किया नहीं और आज अचानक से ये घूंघट कर लिया, वो भी गुलाबी रंग की साड़ी में। तू तो हमेशा से लाल रंग की साड़ी में कभी घूंघट नहीं करती थी, अचानक से ये घूंघट का आइडिया कहाँ से आया। अब माँ जी ये सब बातें छोड़िए ना, अब खाना भी मुझे बनाने जाना है। बस मैं खाना बनाने जा रही हूँ, बहुत देर हो जाएगी वरना। ठीक है, अब मैं चलती हूँ। महक ये बातें टालकर वहाँ से निकल जाती है। ये सब महक की सास को बहुत अजीब लग रहा था। वो बैठकर सोचने लगती है कि क्यों महक घूंघट कर रही होती है। वह ये सब बातें बहुत गंभीरता से सोच रही थी। तभी वहाँ पर उसका बेटा राजीव आ जाता है, जो कि सुबह सुबह ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहा था। वह अपनी माँ के पास आकर बैठ के कहने लगता है कि क्या बात है माँ, बड़े गंभीर सोच में पड़ी हो। क्या बात है, बहू इतनी सुंदर है फिर भी इतनी गंभीर सोच में। हाँ बेटा, बहू तो बहुत सुंदर है, लेकिन मुझे कुछ गड़बड़ लगती है। बहू 3 हफ्ते से सिर्फ लाल साड़ियाँ ही पहन रही थी और लाल साड़ियों में वो बहुत सुंदर दिख रही थी। मैं उसे देख देख के बहुत बोर हो गई थी, तो मैंने कहा कि रंग बिरंगी साड़ियाँ पहना कर। तो वो आज गुलाबी रंग की साड़ी पहन कर आई, तो उसने अपना घूंघट कर रखा था। लेकिन जब वो लाल रंग की साड़ी पहनती है तो वह घूंघट नहीं करती है। अचानक से उसने घूंघट क्यों कर लिया, मुझे ये समझ नहीं आ रहा है। मुझे तो कुछ गड़बड़ सी लग रही है। तुझे नहीं लगता कि कुछ ऐसी बात है। हाँ माँ, कुछ तो गड़बड़ मुझे भी लगती है। सिर्फ लाल रंग की साड़ियाँ वो क्यों पहनना चाहती है, कुछ तो सच में गड़बड़ है। दोनों माँ बेटे ये सब बातें सोचने लगते हैं। वह सोचते सोचते अगले दिन बीत जाते हैं। अगले दिन वे दोनों बैठे होते हैं, दोनों आराम से बैठे होते हैं। इस दिन पे दोबारा से महक ने लाल रंग की साड़ी पहनी थी। वह कहती है,
माँ जी, मैं कह रही हूँ कि आज खाने में क्या बनाऊँ। मैं सोच रही हूँ बिरयानी बनाते हैं, बहुत दिनों से नहीं खाई है मैंने और आप लोगों ने भी। अरे बिरयानी छोड़, तू ये बता, आज तूने लाल रंग की फिर से साड़ी पहनी है। और पहनी तो ठीक है, लेकिन तूने आज घूंघट नहीं किया है, क्या बात है? कल तूने घूंघट कर रखा था गुलाबी रंग की साड़ी में। वो माँ जी, आपने कल कहा था ना कि घर में सिर्फ आप और मेरा पति ही रहता है, तो इसलिए घूंघट करने की कोई ज़रूरत नहीं, तो इसलिए मैंने सोचा आज घूंघट नहीं करते हैं। तो किस में क्या हो गया? मैंने सोचा कि आज मैं घूंघट नहीं करती हूँ। नहीं, मुझे तो कुछ गड़बड़ लगती है। तुम मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रही हो ना? ठीक है, तो कल तुम दूसरे रंग की साड़ी पहनोगी तो कल तुम घूंघट नहीं करोगी, समझ आया? अब छोड़िए ना, आप लोग भी तो मेरी साड़ी के पीछे पड़ गए हैं। मुझे लाल रंग पसंद है, इसलिए मैं लाल रंग की साड़ी पहनती हूँ। आप लोग भी ना। महक उल्टा चार बातें और सुना के वहाँ पे इतराती हुई निकल जाती है। सास कहती थी, देखा तूने बेटा, लाल रंग की साड़ी वह क्यों इतनी बार पहनती है? मैंने उसे कितनी बार समझाया पर। हाँ माँ, मुझे भी तो गड़बड़ लगती है। मैं ऐसा करता हूँ कि हम दोनों जाकर चुपचाप महक के कमरे में छिप जाएंगे, फिर हमें सच्चाई का पता तो चल ही जाएगा। ठीक है माँ, यही करते हैं हम दोनों। दोनों माँ बेटे बहुत ही एक अच्छा प्लान बनाते हैं महक की सच्चाई पता करने के लिए। उस प्लान को अंजाम देने के लिए दोनों महक के कमरे में जाने के लिए बढ़ते हैं। दूसरी तरफ महक अपने कमरे में आकर उदास होकर कहती है, हे भगवान, तूने मेरी जिंदगी में अब जाकर तो खुशियाँ दी थी, खुशियों के बाद मेरी खुशियों में आग कैसे लगने को आई है। अब मेरी सास और पति दोनों को शक होने लगा है कि मैं रोज़ लाल साड़ी क्यों पहनती हूँ। अब मैं उन्हें क्या जवाब दूंगी, मैं लाल साड़ी क्यों पहनती हूँ। उस परी की जादू तो मुझ पे काम कर ही रही है, लेकिन मेरी सास को मेरी सच्चाई पता चलेगी। अच्छा, तो तुम्हारा सच ये सब कुछ है। तुमने हमसे झूठ क्यों बोला महक? इतना बड़ा झूठ, वो भी तुमने हम सब से बोला। हम सब ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? तुमने हमें तो सच बता देती, शायद हम तेरी कुछ मदद कर पाते। तुम्हें पता है, रिश्ते की बुनियाद तुमने झूठ से की थी, ऐसा क्यों? और तुम अपने असली रंग में कैसे दिखती हो, तुमने तो हमें पता भी नहीं चलने दी। माँ जी, सच में कैसे बताती, मेरी विधवा माँ मेरी शादी के लिए दर दर भटक रही। बात रही मेरे असली रंग की, तो मैं अभी दूसरी साड़ी पहन के आती हूँ अभी आपके सामने। महक वहाँ से जाती है और दूसरे रंग की साड़ी तुरंत पहन के वहाँ पर आने लगती है। उसका असली रंग सबको पता चलता है। माँ जी, ये देखिए, मेरा असली रंग ये है। मैं वास्तव में इतनी गंदी दिखती हूँ, इतनी बदसूरत हूँ। देखिए मेरा रंग, मैं कितनी काली हूँ। मैं आपके बेटे के लायक बिल्कुल भी नहीं हूँ। मुझे तो बस वो जादुई परी की वजह से आप लोगों का साथ मिला, प्रेम मिला। अब मुझे लगता है कि क्या लगता है बहू? कुछ नहीं लगता है। तुम पहले भी हमारी बहू थी और अब भी हमारी बहू ही रहोगी। बात रही तुम्हारे रंग की, तो अगर तुम हमें सच बता देती तो भी हम तुम्हें उतना ही प्यार करते, क्योंकि सुंदरता तुम्हारे चेहरे में नहीं बल्कि तुम्हारे दिल में होनी चाहिए। सूरत तो सबके पास होती है, लेकिन अच्छी सीरत सब किसी के पास नहीं होती है। तुम्हारे पास तो सूरत के साथ सीरत भी हुआ करती थी। बात रही तुम्हारे रंग की, तो हमें रंग से कोई मतलब नहीं। हाँ महक, माँ तो सच कह रही है। हमें तुम्हारे दिल से प्यार है, ना कि तुम्हारे चेहरे से। तुम्हारा दिल जितना साफ है, उतना तो अभी के जमाने में किसी का भी दिल साफ नहीं होता है। मुझे तुम्हारे चेहरे पे क्या करना है? मैं तो तुम्हारे दिल से प्यार करता हूँ। हम सब तुम्हारे चेहरे से नहीं बल्कि दिल से प्यार करते हैं। तुम जैसे भी हो हमें मंजूर हो। तुम्हें उदास होने की कोई जरूरत नहीं है। तुम बहुत सुंदर दिखती हो। मैं कितनी भाग्यशाली हूँ कि मुझे आप जैसी सास और आप जैसे पति मिले। मुझे तो कई लड़कों ने ठुकराया था सिर्फ मेरे इस काले भद्दे रंग की वजह से, लेकिन आपने मुझे इस रंग के साथ स्वीकार किया। मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं कितनी नसीबदार, भाग्यशाली हूँ। मुझे आज मुझ पर गर्व होता है कि मैं आपकी बहू। हाँ बहू, बात रही सुंदरता की, वो तो वैसे भी तू लाल साड़ी पहन के सुंदर दिख सकती है, लेकिन सुंदर हमें दिल से होना है, चेहरे से नहीं।
तू हमें दिल से सुंदर चाहिए, चेहरे से नहीं। इसलिए तू घर में हमेशा नॉर्मल सादे कपड़े ही पहन, तुझे लाल रंग पहनने की कोई ज़रूरत नहीं। हमें किसी के भी काले रंग से उसे पहचानना नहीं चाहिए, चाहे वो काले रंग आपके दोस्त का हो या खुद आपका। हमें हमेशा उनकी आदर करनी चाहिए। एंड सब्सक्राइब।